हेलो डियर ऑल, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम का चैप्टर। इसमें हम सब कुछ जानने वाले हैं, बेसिक से लेकर बैंकिंग तक के क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले आज की जो सीरीज़ रहेगी वो हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट की रहेगी। आज हम इसका बेसिक जान लेंगे और वैसे ही अगर कुछ क्वेश्चन हो सके तो आज हम इसके क्वेश्चन भी कुछ कवर कर लेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो की तरफ। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए। आपका अपना चैनल है, बिल्कुल आपको हर एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे जी। चलिए तो सबसे शुरुआत करते हैं जी बेसिक कॉन्सेप्ट से। इसके बेसिक कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे डिस्टेंस की। अब जो भी कोई चीज़ आपको किलोमीटर, मीटर में दिखाई दे, जो भी सिर्फ और सिर्फ किलोमीटर, मीटर में लिखा हुआ है, वो क्या होता है? वो डिस्टेंस होता है। वैसे तो सेंटीमीटर, mm ये भी डिस्टेंस जाता है, बट आपको सिर्फ किलोमीटर, मीटर पे ध्यान रखना है। यही चीज़ आपको दी गई होती है। वैसे ही कोई भी चीज़ आवर, मिनट या सेकंड में लिखी है तो ये क्या होगा? ये आपको पता है कि भाई टाइम इंडिकेट करता है, तो आपको क्वेश्चन पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास आवर, मिनट, सेकंड में कुछ लिखा है, किलोमीटर, मीटर में कुछ दिया है, तो ऑब्वियस सी बात है स्पीड ही निकालनी होगी। जिसमें भी आपके पास किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड या मीटर पर मिनट ऐसा कुछ लिखा होता है, ये सारा का सारा क्या होता है? स्पीड। जिसमें सिर्फ किलोमीटर, मीटर लिखा है डिस्टेंस, जिसमें आवर, मिनट, सेकंड दिया है वो टाइम, और जिसमें दोनों चीज़ें साथ में लिखी है वो हमेशा क्या होता है? दो चीज़ों के साथ हमेशा स्पीड जो है आपकी इंडिकेट की जाती है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो अब देखिए डिस्टेंस, स्पीड का फॉर्मूला, सब चीज़ों का फॉर्मूला यहीं पर आपके पास बन रहा है जी। अगर आपको कोई भी चीज़ निकालनी है, मान लेते हैं लेट अस सपोज आपको डिस्टेंस का फॉर्मूला चाहिए। डिस्टेंस को छुपा दो, बचा क्या है? आमने सामने SOT। जब भी कोई आमने सामने होगा तो मतलब मल्टीप्लाई। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। वैसे ही आपके पास अगर स्पीड निकालनी है, स्पीड को छुपा दो, स्पीड को छुपा दो, क्या दिख रहा है? डिस्टेंस ऊपर, टाइम नीचे। तो फॉर्मूला यही है, डिस्टेंस ऊपर, टाइम नीचे, डिस्टेंस अपॉन टाइम। वैसे ही अगर आपको टाइम निकालना है, टाइम को छुपा दो, क्या बचा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो तीनों चीज़ों के फॉर्मूले यहीं पर हमारे पास बन जाते हैं। इसके लिए एक्स्ट्रा कोई फार्मूला आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं, बस DST, डी ऊपर, SOT साथ में। तो इस तरीके से तीनों चीज़ों के फॉर्मूले निकल जाएंगे जी। अब हम बात करते हैं एवरेज स्पीड की। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है जी? ध्यान रखें, जब भी आपके पास कभी भी दो स्पीड दी है या 3 स्पीड दी है, तो उसमें एवरेज स्पीड कैसे निकाली जाती है? अगर डिस्टेंस बराबर है, मान लेते हैं x जो है आपके पास पहली स्पीड है, y दूसरी स्पीड है। x पहली स्पीड, y दूसरी स्पीड, z तीसरी स्पीड। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बनने वाला है? 2 × x × y अपॉन x + y। ये फार्मूला लगाएंगे, एवरेज स्पीड निकल जाएगी। वैसे ही ये जो फार्मूला आपको दिखाई दे रहा है, ये 3 चीज़ों के लिए है। 3 चीज़ों के लिए 3 स्पीड दी होगी, डिस्टेंस बराबर हो, तो फार्मूला यही लगेगा। अगर आपके पास डिस्टेंस बराबर ना हो तो एवरेज वाले फार्मूले से ही आपको सॉल्व करना पड़ता है। एवरेज क्या बोलता है? सबको प्लस बटा में जितनी भी स्पीड है, जितने भी नंबर है, वो नीचे लिखे जाते हैं। तो एवरेज वाले फार्मूले से निकालेंगे अगर कभी डिस्टेंस सेम ना हो। तो चलिए फिलहाल बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो कन्वर्जन में जो मेन चीज़ आपको ध्यान रखनी है वो क्या है? अब देखिए, सिर्फ और सिर्फ एक बात का ध्यान रखेंगे, आप किस में चेंज कर रहे हैं? बड़े नंबर में चेंज कर रहे हैं, बड़े में चेंज करना है, या फिर आप कोई छोटे नंबर में चेंज कर रहे हैं? बड़े में चेंज कर रहे हैं या फिर छोटे नंबर में चेंज कर रहे हैं? इस चीज़ का ध्यान रखें। जब भी आप बड़े में चेंज करेंगे तो हमेशा डिवाइड किया जाता है। जब भी बड़े में चेंज करना है तो डिवाइड, जब भी छोटे में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई, जब भी छोटे में चेंज करना है मल्टीप्लाई। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। क्या कहना चाह रहे हैं? कहने का मतलब डिवाइड किससे करेंगे, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, ये क्या चीज़ें हैं अब समझ लीजिए। क्वेश्चन है 10 किलोमीटर में कितने मीटर बनेंगे? ठीक है जी, 10 किलोमीटर में कितने मीटर बनेंगे, ये आपसे क्वेश्चन है। तो देखिए जी, अब मेन चीज़ क्या होती है? मेन चीज़ क्या है इसमें? ये जो 10 है ये तो रहना ही रहना है, 10 तो रहेगा ही रहेगा, ये कहीं नहीं जाने वाला। छोटे में चेंज करना है, मीटर छोटा होता है, छोटे में चेंज करना है तो आपको पता है क्या करना है? मल्टीप्लाई। आपको पता है कि भाई 1 किलोमीटर में हमारे पास 1000 मीटर होते हैं,
तो हमारे पास इनमें रिलेशन कितने का है किलोमीटर और मीटर में, 1000 का। तो 1000 से ही मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है। अब हमने छोटे में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है, 1000 से। तो ये कितना बन गया, 10,000 मीटर। छोटे में चेंज करना था तो मल्टीप्लाई किया, छोटे में चेंज करना था तो मल्टीप्लाई किया। अगर बड़े में चेंज करना होता तो मान लेते क्वेश्चन है आपके पास है 200 मीटर, ये कितने किलोमीटर के बराबर बनेगा। चेंज किस में करना है, बड़े में। चेंज किस में करना है, बड़े में चेंज करना है। तो बड़े में चेंज करना है तो क्या करना है जी, डिवाइड। ये 200 तो रहने वाला है, ये कहीं नहीं जाएगा, 200 तो यहीं है। बस आपको क्या करना है, बड़े में चेंज करना है तो डिवाइड। डिवाइड किससे, जितना इनके बीच में रिलेशन है। 1000 का रिलेशन है तो 1000 से डिवाइड। 20 से 20 कट गई, ये कितना आ गया जी, 0.2 किलोमीटर आंसर जी। तो ध्यान रखें, बड़े में चेंज करना होता है हमेशा तो डिवाइड, छोटे में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई। किससे करना है, जितना भी उनके बीच में रिलेशन होता है उसी चीज़ से मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाता है। तो अब हमें क्या समझ आ गया जी, हमें चीज़ ये समझ आ गई है, आपको कितना भी लिखा है 50 किलोमीटर, इसको मीटर में चेंज करना है तो काम क्या होगा, ये 50 तो रहने वाला है। छोटे में चेंज करना है तो काम क्या है, मल्टीप्लाई। छोटे में चेंज करना है मल्टीप्लाई किससे, जितना भी किलोमीटर और मीटर में रिलेशन होगा। तो ये कितना बन गया जी, 50,000। बड़े में चेंज करना है, ठीक है जी, बड़े में चेंज करना है। बड़े में चेंज करना है तो काम क्या करना है, डिवाइड। किससे, जितना भी इनके बीच में रिलेशन होगा। तो ये 25 तो रहने वाला है, डिवाइड कर देंगे अगर इसको 1000 से तो ये कितना बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं 0.025। इतना तो सभी को पता होगा पॉइंट कैसे लगाते हैं। जिसको नहीं पता है बेसिक मैथ की वीडियो ज़रूर देखें। तो चलिए जी, अब बात रही टाइम की। टाइम का क्या हिसाब किताब होता है। टाइम में भी हमारे को क्या पता है, टाइम में हमें पता है कि भाई एक घंटे में क्या होता है हमारे पास, 60 मिनट होते हैं। 1 मिनट में क्या होता है हमारे पास, 60 सेकंड होते हैं, ठीक है जी। तो इन्हीं सब का यूज़ करते हुए आवर से सेकंड, आवर से मिनट, ये सब चीज़ें हमारे को आनी चाहिए। तो जैसे कि एग्जांपल आपसे कह रहा है 5 घंटे, 5 घंटे को मिनट में चेंज करना है, बताइए कितने मिनट में होगा। तो आपको पता है कि भाई 5 तो रहना है, छोटे में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई। छोटा क्या है, मिनट है, बड़ा क्या है, आवर है। तो छोटे में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई किससे, जो बीच में रिलेशन है। आवर और मिनट में कितने का रिलेशन है, 60 का है। वैसे ही आपके पास मिनट में चेंज करना होता, 10 मिनट को आवर में चेंज करके बताइए। आवर में चेंज करना है तो काम क्या करना है, ये 10 तो रहना है। और आपको क्या करना है, बड़े में चेंज करना है तो काम क्या होता है, डिवाइड। तो 10 को 60 से डिवाइड कर देंगे, 0 से 0 कट गई, तो 1/6 आवर क्या आ गया जी, आंसर। तो इस तरीके से टाइम को कन्वर्ट किया जाएगा। मेन काम वही है, छोटे में चेंज करना है मल्टीप्लाई, बड़े में चेंज करना है डिवाइड। और डिवाइड मल्टीप्लाई किससे करना है, जो भी उनमें रिलेशन होता है। अब बात कर लेते हैं जी स्पीड की। अब स्पीड में क्या है, जो स्पीड है आपके पास, हमने देखा दोनों चीज़ों में, किलोमीटर पर आवर में भी है, मीटर पर सेकंड में भी है। तो पहले इसका हिसाब किताब देख लेते हैं। 2 चीज़ें इसमें बताएंगे आपको, दोनों में से किसी भी तरीके से आप इसको चेंज कर सकते हैं। पहली चीज़ तो आपके पास, इसको समझ लेते हैं, किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड क्या चीज़ है। आपके पास लिखा है 18 किलोमीटर पर आवर, इसको चेंज करके बताइए मीटर पर सेकंड में। मीटर पर सेकंड में इसको चेंज करना है जी। तो ध्यान रखिए, तो हमारे पास क्या है, ये लिखा कैसे होता है, ये किलोमीटर ऊपर है, ये आवर नीचे है। किलोमीटर ऊपर है, आवर नीचे है। तो अगर चेंज करने की बारी आएगी, ठीक है जी, तो 18 तो आपको पता है वैसे का वैसे रहना है, 18 तो वैसे का वैसे रहना है। फ़र्क किस में आएगा, फ़र्क आएगा जो भी आपके पास ये किलोमीटर और आवर में है। तो किलोमीटर, सिर्फ किलोमीटर को चेंज करना होता है। तो किलोमीटर को अगर मीटर में चेंज करेंगे, क्योंकि ये ऊपर मीटर नीचे सेकंड है, मीटर में चेंज करेंगे तो आपको पता है छोटे में चेंज कर रहे हैं मल्टीप्लाई, और किससे करना है, 1000 से, जितना रिलेशन है इनमें। वैसे ही आवर को चेंज करना है, अब 1 घंटे में किस में चेंज करना है, सेकंड में। 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, तो मिनट की बात करें तो 60 होते हैं। वैसे ही सेकंड की बात करें तो 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं जी, 3600 सेकंड। तो अगर हमें चेंज करना है तो वही काम किया, छोटे में चेंज करना था तो मल्टीप्लाई, बड़े में से छोटे में चेंज करना है फिर भी मल्टीप्लाई। तो ऊपर वाला ऊपर चेंज किया, नीचे वाला नीचे ही चेंज किया है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास आ गया जी मल्टीप्लाई करके इतना। तो अगर इसको हम कट करें, 0 से 0 कट गई, 2 5 ज़ा 10 हो गया, 2 18 ज़ा 36 हो गया। तो हमारे पास ये फैक्टर क्या आ रहा है, ये 5/18। ये 5/18 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब भी आपको अब
किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा। अब आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं, ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस 5 और 18 में पता है। तो हमारा काम क्या होगा, जब भी छोटे में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई करना है 5/18। क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18। वैसे ही अगर इसका आंसर देखें तो 18 से 18 तो कट रहा है, बचा कितना है 5, तो 5 मीटर पर सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। पर हम बात क्या कर रहे हैं, मेन चीज़ समझनी है जी। मेन चीज़ क्या है इसमें, इसका कंक्लूजन ये है कि जब भी किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है सिर्फ 5/18। सिर्फ 5/18, 1000/3600 लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो चीज़ सही निकला है हमारे पास 5/18। तो ध्यान रखें। अब याद कैसे रहेगा, कभी आप 18 ऊपर लिखे, कभी 5 नीचे लिखे, क्या मतलब होगा, कैसे याद रख सकते हैं। तो ध्यान रखें, जब भी छोटे में चेंज करना है, छोटे में चेंज करना है छोटा नंबर ऊपर, छोटे में चेंज करना है छोटा नंबर ऊपर। और वैसे ही जब आपको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, अब आपको पता है कि भाई काम क्या होगा, बड़े में चेंज करना है तो बड़ा नंबर ऊपर, सीधा 18/5 से मल्टीप्लाई और वो किलोमीटर पर आवर में चेंज हो जाएगा जी। तो दो बातें स्पीड में चेंज करने की ध्यान रखें, जब भी आपके पास छोटे में चेंज करना है छोटा नंबर ऊपर, बड़े में चेंज करना है बड़ा नंबर ऊपर। तो अब देख लेते हैं जी क्या है, 72 किलोमीटर पर आवर। 72 किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। आपको पता है ये नंबर तो रहना ही है, ये तो रहना ही है, बस आपको मल्टीप्लाई किससे करना है, छोटे में चेंज करना है तो छोटा नंबर ऊपर, छोटे में चेंज करना है छोटा नंबर ऊपर। तो 18 चौके 72, 5 चौके कितना हो गया जी 20, तो 20 मीटर पर सेकंड क्या बन गया जी आंसर। 36 किलोमीटर पर आवर, छोटे में चेंज करना है मीटर पर सेकंड में। तो काम क्या करना है, जब भी स्पीड को आपको चेंज करना है तो हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे या तो 5/18 या 18/5 से। तो छोटे में चेंज करना है छोटा नंबर ऊपर, कट गया 18 दूनी 36, 5 दूनी कितना हो गया 10, 10 मीटर पर सेकंड। वैसे ही अब आप देख रहे हैं मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, बड़े में चेंज करना है, 20 तो रहना ही रहना है, 20 तो ऐसे रहेगा, बड़े में चेंज करना है तो बड़ा नंबर ऊपर और आंसर निकाल देंगे कट करके। 5 4 ज़ा 20, 18 4 ज़ा कितना हो गया जी 72 किलोमीटर पर आवर। वैसे ही 15 को चेंज करना है तो काम क्या है, 15 तो रहना ही रहना है, बड़े में चेंज करना है तो बड़ा नंबर ऊपर, बड़ा नंबर ऊपर। तो 5 से कट गया, 5 दिए 15, तो 18 दिए कितना हो गया 54। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं आपके पास, ये आपको चेंज करना आना चाहिए जी, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में। तो दो चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है इसमें। अगर अब आपके पास क्वेश्चन रहे मीटर पर मिनट, इस तरीके से कुछ भी चेंज करना है, जैसे मान लेते हैं मीटर पर मिनट से किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, तो काम क्या करना है, मान लेते हैं आपके पास क्या है, कोई नंबर मान लेते हैं 700 मीटर पर मिनट, इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो 700 तो रहना ही रहना है जी। तो ध्यान क्या रखना है, ये क्या है, ऊपर मीटर है नीचे मिनट है, तो इसको चेंज कैसे करेंगे, तो 700 तो रहना ही रहना है, मीटर को किस में चेंज करना है, किलोमीटर में, किलोमीटर में चेंज करना है, बड़े में चेंज करना है तो डिवाइड, मतलब नंबर क्या आएगा नीचे, नंबर क्या आएगा जी नीचे, डिवाइड करना है तो किलोमीटर में चेंज करना है तो किससे डिवाइड करेंगे, जितना भी मीटर और किलोमीटर में रिलेशन होगा, 1000 नीचे। मिनट, तो मिनट को किस में चेंज करना है, आवर में, आवर में चेंज करना है तो आपको पता है बड़े में चेंज करना है तो डिवाइड। अब कोई नंबर नीचे लिखा है, इसको अगर किसी से डिवाइड करेंगे तो वो नंबर ऑटोमेटिकली कहाँ चला जाता है, ऊपर। कहाँ चला जाता है जी, ऊपर। जैसे कि मान लीजिए आपके पास क्या है 2/3 था, अब 3 को किसी भी चीज़ से डिवाइड करना है तो वो नंबर कहाँ चला जाता है, ऊपर, डायरेक्ट ऊपर। तो वैसे ही ऊपर वाले को डिवाइड करना तो नीचे लिखते हैं, नीचे वाले को डिवाइड करना है, मिनट को डिवाइड करना है तो इसके ऊपर लिखेंगे। तो कितने आवर के बराबर होता है, मिनट और आवर में कितने का रिलेशन है, सिर्फ 60, ठीक है जी। सेकंड की बात होती तो 3600, मिनट की बात है तो सिर्फ 60। तो 0 0 कट गई, 2 0 भी कट गए, 7 6 ज़ा कितना हो गया 42 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरीके से जो है आपको चेंज करनी होती है, कोई भी वैल्यूज़ हो इस तरीके से चेंज की जाएगी। तो चलिए जी अब देख लेते हैं ट्रेन का केस। ट्रेन के ऊपर बनने वाले बहुत से डिफरेंट क्वेश्चन होते हैं, तो वो सॉल्व तभी हो पाएंगे जब आपको कॉन्सेप्ट पता है। तो सबसे पहले ट्रेन का क्या कॉन्सेप्ट होता है देख लेते हैं। तो सबसे पहला केस जो इसमें ले रहे हैं वो क्या है, जब भी किसी पोल को, किसी खंबे को, ठीक है जी, खंबे को, पोल को, किसी सिग्नल को, किसी आदमी को, ऐसी कोई भी चीज़
कोई आदमी से लेकर सिग्नल कोई भी ऐसी चीज़ है जिसकी लंबाई नहीं होती है, हाइट हो सकती है बट लंबाई नहीं होती है, तो ऐसे केस में क्या काम किया जाता है जी। ये एक ट्रेन है, ये एक 100 मीटर की ट्रेन है। इसको मान लेते हैं इस पोल को क्रॉस करना है, तो ये इस पोल को कितने टाइम में क्रॉस करेगी। तो सबसे पहले जो है आपके पास क्वेश्चन ले लेते हैं इसमें, इस ट्रेन को इस पोल को क्रॉस करने के लिए कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। पहले हम बात कर लेते हैं डिस्टेंस की, कितना डिस्टेंस इसको कवर करना पड़ेगा। तो ध्यान रखें, ट्रेन जो है क्रॉस करी हुई कब मानी जाएगी, जब इसका लास्ट डब्बा भी इस आगे निकल गया, तब जो है ये क्रॉस करी हुई मानी जाएगी। ट्रेन की लंबाई टोटल कितनी थी, ट्रेन 100 मीटर की ट्रेन थी। तो आप देख रहे हैं किसी भी आदमी, किसी भी पोल, किसी भी खंबे को पार करना है, तो ऐसे केस में आपके पास केवल और केवल ट्रेन को अपने को तो पार करना है, इसने सिर्फ और सिर्फ अपने को ही पार करना है इसमें से, क्योंकि इसकी कोई लेंथ तो है नहीं। तो ऐसे केस में, ऐसे वाले केस में जो आपके पास टोटल डिस्टेंस रहने वाला है, डिस्टेंस हमेशा ट्रेन की लंबाई, जो ही ट्रेन की लंबाई है, जो ट्रेन की लेंथ होगी, वही आपके पास टोटल डिस्टेंस इसमें रहने वाला है। बाकी डिस्टेंस इसमें कुछ नहीं होगा। ठीक है जी। तो डिस्टेंस क्या होता है, ट्रेन की लंबाई। जब भी ऐसे किसी केस के बारे में बात की जाएगी तो डिस्टेंस क्या होगा, ट्रेन की लंबाई। इस बात का ध्यान रखें। अब बात करते हैं जी सेकंड केस की। मान लेते हैं इस बार जो है आपको ये ट्रेन दी गई है 50 मीटर की, 50 मीटर की ट्रेन है। इसको कोई पुल जो है वो पार करना है, कोई पुल पार करना है। मान लेते हैं ये पुल भी 50 मीटर का ही है। ठीक है जी। तो ऐसे केस में क्या होगा, अभी भी जो ट्रेन है, ट्रेन को पार किया हुआ कब माना जाएगा, जब इसका लास्ट डब्बा भी इस पुल से आगे निकल जाएगा, तब ये ट्रेन जो है इसको क्रॉस करी हुई मानी जाएगी। तो कहने का मतलब ये 50 मीटर का पुल तो क्रॉस करना ही करना पड़ा, साथ में खुद को भी क्रॉस करना पड़ा, इसको खुद के डब्बे भी टपाने पड़े इस पुल से पार। तो ऐसे केस में जो टोटल डिस्टेंस होता है, जो भी टोटल डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, ट्रेन की लंबाई प्लस जो भी पुल है, प्लेटफॉर्म है, ऐसा कोई भी चीज़ जिसकी लंबाई दी गई हो, कोई टनल हो, कोई आपके पास पुल हो। ठीक है जी। कोई टनल, कोई पुल, कोई रेलवे स्टेशन हो, रेलवे स्टेशन की बात कर दे, या फिर किसी भी ब्रिज की बात कर दे, ऐसी कोई भी चीज़ जिसकी लंबाई होती है, हाइट नहीं होती, लंबाई होती है। ऐसे केस में टोटल डिस्टेंस क्या बनता है, ट्रेन का और जो भी पुल, टनल कुछ भी दिया है उसका टोटल डिस्टेंस। तो इस वक्त डिस्टेंस कितना बनेगा इस केस में, 50 ये, तो टोटल कितना हो गया, 100 मीटर। वैसे भी ध्यान रखें, अगर आपके पास क्वेश्चन में किलोमीटर, मीटर, ये सब चीज़ें दी है, जो भी किलोमीटर, मीटर में लिखा है डिस्टेंस, क्वेश्चन में 100 मीटर 2 बार लिखा है, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, 200 मीटर। क्वेश्चन में एक 200 मीटर है, एक 100 मीटर है, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, 300 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस मतलब जो भी मीटर है प्लस कर देना है। तो ध्यान रखें, ऐसे केस में टोटल डिस्टेंस क्या होता है, ट्रेन और पुल दोनों की लंबाई। ठीक है जी। ट्रेन की लेंगे तो क्वेश्चन नहीं बनेगा जी। अब देखिए आपके पास 2 केस दिखाई दे रहे हैं। पहला केस जिसमें कि एक ट्रेन की स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर है, दूसरे की 70 है, सेम स्पीड दूसरे केस में भी है। कंडीशन क्या है, ये दोनों की दोनों ट्रेन एक ही तरफ को जा रही है, एक ही पॉइंट से शुरू करती है और दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है। और दूसरा केस क्या है, एक ट्रेन यहाँ से और दूसरी ट्रेन जो है यहाँ को मूव कर रही है। ठीक है जी। तो ये दोनों ट्रेन आपके पास दिखाई दे रही है, तो कौन से वाले केस में ज़्यादा जल्दी जो है ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर लेगी। तो क्या आप बता सकते हैं कौन सा केस हो सकता है इसमें से। तो ध्यान रखें, जब भी एक ही डायरेक्शन में ट्रेन जा रही होगी तो ऐसे केस में टाइम लगता है ज़्यादा समय लगेगा एज़ कम्पेयर टू अगर दोनों ट्रेनें एक दूसरे की तरफ आएगी, क्योंकि ये इस तरफ जो है फटाफट से स्पीड में आएगी, वैसे ये भी इस तरफ को जो है स्पीड में आएगी, तो दोनों एक दूसरे को फटाफट से जो है क्रॉस कर लेगी। जबकि इस वाले रेस में आपको पता है कि भाई 2 लोग जो दौड़ रहे हैं, वो दौड़ रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, तो ये एक दूसरे को ओवरटेक करने में ज़्यादा समय लगेगा। अगर दो लोग जो है एक दूसरे की तरफ दौड़े, ये इधर को,
तो जो है आपके पास फटाफट से एक दूसरे को क्रॉस कर लेंगे। तो ध्यान रखें, मेन बात क्या है, मेन बात आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, जब भी एक ही डायरेक्शन में दोनों ट्रेन जा रही होगी तो ऐसे केस में क्या होगा, इन दोनों को टाइम लगेगा ज़्यादा, ऐसे केस में टाइम लगेगा कम, इस केस में टाइम लगेगा कम। तो टाइम ज़्यादा लगेगा, क्यों लगेगा, क्योंकि इसमें स्पीड होगी कम, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बढ़ जाएगी दोनों की स्पीड जो है आपस में क्या हो जाएगा, ये इधर को भागेगी, ये इधर को भागेगी, तो फटाफट से एक दूसरे को क्रॉस कर जाएगी। तो कहने का मतलब क्या है, जब भी एक ही डायरेक्शन का केस हो, इसमें स्पीड क्या बनती है, इसकी जो रिलेटिव स्पीड होती है, रिलेटिव स्पीड मतलब जो इनकी स्पीड बनी एक दूसरे के हिसाब से, ऐसे केस में स्पीड क्या होती है, माइनस, ऐसे केस में स्पीड क्या बनती है, माइनस। और इस वाले केस में जो रिलेटिव स्पीड होती है वो क्या होती है जी, वो होती है प्लस। कहने का मतलब ऐसे वाले केस में जो स्पीड बनेगी 80 में से 70 के कितने बचे, 10। तो ऐसे केस में स्पीड बनेगी, रिलेटिव स्पीड दोनों के हिसाब से किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर। और ऐसे केस में जब आपके पास दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही है तो ऐसे केस में स्पीड हो जाती है प्लस। तो 80 और 70 कितना हो गया, 150 किलोमीटर पर आवर। ये जो है आपके पास स्पीड बन जाएगी। तो ध्यान रखें, जब भी क्रॉस करने या मिलने वाला क्वेश्चन होगा तो उस केस में हमारे पास दोनों की दोनों ट्रेनें एक ही तरफ है तो इनकी स्पीड क्या होगी, माइनस। दोनों की दोनों ट्रेनें एक दूसरे की तरफ आ रही है तो इनकी स्पीड क्या होगी, प्लस, क्योंकि ऐसे केस में जल्दी क्रॉस करेगी तो मतलब स्पीड ज़्यादा होगी। ऐसे केस में जो है आपके पास टाइम ज़्यादा लगने वाला है क्योंकि स्पीड इन दोनों के हिसाब से कम हो जाएगी, 10 किलोमीटर पर आवर की जो है रिलेटिव स्पीड रह जाएगी। ठीक है जी। तो जब वहाँ पर टाइम ज़्यादा लगता है स्पीड कम हो जाती है, जहाँ पर टाइम कम लगता है स्पीड ज़्यादा हो जाती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। यही कुछ एक चीज़ें हैं जो आप ध्यान में रखेंगे तो आपके क्वेश्चंस कभी भी गलत नहीं होने वाले जी। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। चलिए जी अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको एक और चीज़ बता दें, जब भी आप बात करेंगे स्पीड और टाइम की, जब भी बात स्पीड और टाइम की जाएगी, रेशो में इसकी बात की जाए तो ध्यान रखें स्पीड और टाइम का रेशो क्या होता है, एक दूसरे का उल्टा। अगर किसी की स्पीड ज़्यादा तो मतलब उसको टाइम कम लगेगा, ऑब्वियस सी बात है। अभी देखा हमने, जिसकी स्पीड कम उसको टाइम ज़्यादा लगेगा। तो एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी, दूसरे बढ़ेगी तो पहले वाली घट जाएगी जी आपके पास। तो ध्यान रखें ऐसे केस में जो स्पीड और जो टाइम है उनका रेशो हमेशा उल्टा होता है। अगर स्पीड का रेशो 2:3 बन रहा है तो टाइम का रेशो क्या बढ़ेगा जी, 3:2। जो स्पीड और टाइम है इनका रेशो बिल्कुल अपोजिट होता है, क्योंकि आपको पता है एक बढ़ेगी तो दूसरे घटेगी, एक घटेगी तो दूसरी बढ़ेगी। अगर किसी की स्पीड ज़्यादा तो टाइम कम लगेगा, अगर किसी का टाइम ज़्यादा तो स्पीड कम होगी उसकी। तभी तो यहाँ से लेकर जाना है दिल्ली तक जाना है, जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी वो जल्दी पहुँच जाएगा, जिसकी स्पीड कम होगी वो आराम से पहुँचेगा। ठीक है जी। तो यही चीज़ स्पीड और टाइम एक दूसरे के उल्टे होते हैं। इस बात का ध्यान रखते हुए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। आपका अपना चैनल है, बिल्कुल आपको हर एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे जी।